ये इफ़ेक्टिव नहीं है। हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे और तकनीकी एतबार से भी तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। बहुत अच्छा रहा ये। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो क्लासरूम का माहौल है और क्लासरूम के ज़रिए जो तालिब इल्म की तरबियत और नशो-ओ-नमा, ये उसका बदल तो नहीं है, ये मजबूरी का सौदा है। ये मजबूरी का सौदा है, क्योंकि अगर इसे भी ना किया जाता है तो फिर तो असातिज़ा और तलबा सभी को जंग लग जाता है। ये मजबूरी का सौदा है, ये मुतबादल नहीं है उसका। मतलब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से एडजस्ट करते हैं लोग, तो अभी तो उनके लिए मुश्किल है। देखें अब आहिस्ता आहिस्ता क्या बनता है। इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल है। इसमें कुछ दुश्वारियाँ इसलिए आई कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इदारे उसके लिए अभी तैयार नहीं थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें वो बेहतर हो रही हैं। और अब देखिए कई इदारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं। देखिए, एक माँ के तौर पे तो मैं ये कहूँगी कि मेरे हिसाब में तो बिल्कुल नाकाम रहा। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बच्चों के पास लैपटॉप या टैब है, मैंने आपको कहा वो 3-4 विंडोज़ और उन्होंने खोली हुई है, कोई गेम की खोली हुई है, कुछ और खोली हुई है, उल्टा सीधा काम करके वो सबमिट करा देते हैं, वो वापस आ जाता है, वो किसी को पता नहीं चलता। तो बच्चे जो हैं वो, बल्कि मैंने अपनी बेटी से, वो 6-7 साल की है, उससे पूछा कि बेटे आपको जो रियल टाइम स्कूल है वो अच्छा लग रहा है या ऑनलाइन? तो उसने कहा मम्मा मैं रियल टाइम स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ। तो रियल टाइम स्कूल जो है वो तरबियत गाह है एक पूरी, और वो अब साफ ज़ाहिर है वजह इसकी कोरोना ही था और हम इससे निकल नहीं सकते थे, ये ज़रूरी था, लेकिन ये तकलीफ़ दे है, ऑनलाइन सिस्टम तकलीफ़ दे है। देखिए, पार्शल ऑनलाइन टीचिंग जो है वो तो बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन टोटली इस पर डिपेंड करना आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और डैमेज करेगा, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। बच्चे जो 3-4% या चलें 20% तक कुछ तालीम और तरबियत ऑन कैंपस आके हासिल कर रहे थे, वो भी ख़त्म तकरीबन समझिए ज़ीरो पे है। मेरे नज़दीक, जैसा कि मैं ख़ुद ऑनलाइन पढ़ाती नहीं हूँ, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल निज़ाम ज़ीरो पे चला गया। पाकिस्तान अभी उसके लिए तैयार नहीं। तीसरी दुनिया का मुल्क है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी लोगों के पास, ठीक है, फ़ोन तो पाकिस्तान जो है ये रीजन में सबसे ज़्यादा तकरीबन पर हेड के हिसाब से है, लेकिन स्मार्टफोन्स कितने, फिर वाईफाई कितना है उसमें, फिर वाईफाई इतना लंबा, यानी लोगों के डाटा पैकेजेस होते हैं फ़ोन के साथ, उतनी देर ऑनलाइन वो कर नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम इस पैंडेमिक के बाद एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे साइबर प्रेजेंस होगी, चाहे सेमिनार्स हों, चाहे टीचिंग हो, चाहे इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हों, मीटिंग्स हों, वो सब अब इसी पे हुआ करेंगे। इसमें यह है कि टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। मैं देख रही हूँ ना, वो अपने लेक्चर्स भी दे रहे हैं, और बल्कि कुछ तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, मैंने देखा है वहाँ पे उन्होंने, वो स्कूल्स जा रहे हैं बाकायदा रेगुलर, और वहाँ पे जाके वो बैठ के और वहाँ से लेक्चर्स दे रहे हैं। बच्चे सीरियस नहीं हैं, वो नहीं इस चीज़ को, मतलब अभी तक समझ नहीं सक रहे, पढ़ नहीं सक रहे इस तरह, नहीं तो टीचर्स की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं हो रही। आलमी वबा भी फ्रॉड है और ये ऑनलाइन एजुकेशन भी फ्रॉड है। काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है, लेकिन बहरहाल ह्यूमन इंटरेक्शन भी एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत सादा मशीन नहीं है, पेचीदा मशीन है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मटीरियलिज़म के अलावा मेटाफिज़िक्स भी है, स्पिरिचुअलिज़म भी है, तो उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ह्यूमन इंटरेक्शन का किरदार ना होता तो हमें बाजमात नमाज़ पढ़ने की इतनी वो ना तनबीह की जाती, हम भी घर में बैठ के ऑनलाइन नमाज़ पढ़ सकते थे। तो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो हमारे मज़हब का बुनियादी सिस्टम है, बुनियादी ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल तालीम में भी इंटरेक्शन रहेगी, शायद इसकी अहमियत रहेगी। हमारे यहाँ चूँकि नया था और अभी भी बहुत इफ़ेक्टिव रहा है बच्चों के, जो मैंने देखा है स्कूलों के हिसाब से, और यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर इफ़ेक्टिव है, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हमने वक्त गुजारा वो आम हालात नहीं थे, तो उनका रवैया ज़रा गैर संजीदा ही रहा। मैं समझता हूँ कि इन मखसूस हालात में तो ये मुफीद साबित हुआ ही, इसे बाद में भी चलते रहना चाहिए। कुछ मसाइल आते हैं लेकिन उन मसाइल पर काबू भी पाया गया है। मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके जो तालीम फासिलाती निज़ाम से, फासिलाती अंदाज़ में तालीम दी जा रही है वो मुफीद है। ताहम ये ऑनलाइन तालीम कभी भी
जो हकीकी क्लासरूम की जो फ़िज़ा है उसका मुतबादल नहीं हो सकती। एक मिक्स चलना चाहिए इसका। मजबूरी है, इफ़ेक्टिव तो नहीं है ये, लेकिन अब मजबूरी थी। और इसमें ये है कि एक नया ज़िंदगी में या दुनिया में एक नया टर्न है। ये अच्छा है या बुरा है, ये एक बात की बात है। ये बहुत बड़ा टर्न आया है दुनिया में कि आप ऑनलाइन आएँ। उसके लिए आप देहातों से लेकर, जाहिर है कि हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो अब स्कूल तो नहीं जा रहे। सब ने ये टेक्नोलॉजी सीख ली है। आने वाले दौर ये बताएगा कि ये हमारे लिए कितना अहम था। मेरे ख़्याल में ऑनलाइन सिस्टम जो है वो हमारे मुल्क में तो अभी तक ऐसा जो उसके कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने नहीं आए हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास उस तरह का आईटी का पूरा सिस्टम ही मौजूद नहीं है कि जिसको लेकर हम एक अच्छे वे में, और ना ही हमने टीचर्स को कोई ट्रेन किया है इस हवाले से। तो ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। देखिए जी, ऑनलाइन एजुकेशन आजकल के दौर में वाकई बहुत मुफीद साबित हुई है। इसमें यह था कि ये ज़रा इजी मोड ऑफ़ एजुकेशन है। टीचर्स के साथ एक्सेसिबिलिटी भी बड़े आराम से हो जाती है, उनके साथ रब्ता बहुत आराम से हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि बच्चों में डिसिप्लिन जो है, उस टाइम के ऊपर आना बैठना, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। और बच्चों को मतलब नॉलेज भी मिलता है, और वो उनको एक जस्तजू जो अपने, जब वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हुए वो बहुत आसानी के साथ शौक़ से इसको परसू कर, इस सिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं, और फिर वो इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। मतलब टाइम है उनके पास, और वो अपनी मर्ज़ी से ये सब काम कर सकते हैं। हाँ, मौसर, बिल्कुल मौसर है। बाज़ सूरतों में तो ये फ़िज़िकल जो तालीमों से भी ज़्यादा मौसर है। बस बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ख़ामी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अमली तरबियत का फुकदान जो आ जाता है। जैसे कि हम तालीमी इदारों में ना पूरा पैकेज होता है, लाइक आप ना सिर्फ वो किताब पढ़ रहे होते हैं, बल्कि वहाँ टीचर से जो आप हम कलाम होते हैं, उनसे कई चीज़ें सीख रहे होते हैं, आप उनसे एटिकेट सीख रहे होते हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ ये मफकूद हो जाता है, लेकिन इसका अपना फ़ायदा है कि आप किसी वक्त भी कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये भी वक्त की ज़रूरत है ऑनलाइन तालीम मुअस्सर। तो मेरा ख्याल है इसको ऑनलाइन तालीम के देने में और लेने में, और इस चीज़ के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कोरोना की वजह से तो हम पे अचानक एक वो ज़रूरत पड़ी कि ऑनलाइन तालीम होनी चाहिए, मतलब है। लेकिन इससे पहले ऑनलाइन तालीम के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो फ़िज़िकल एजुकेशन जो है, जो हम यूनिवर्सिटीज़ और उसमें जाके जो है कैंपसेस में जाके हासिल करते हैं, तो अगर हम ऑनलाइन तरीके से हासिल करें तो बहुत सारे फ़वाइद भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बचत हो सकती है। तो ऑनलाइन तालीम भी वक्त की ज़रूरत है, और ये आगे जो है उसको बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। शुक्रिया।